हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी है पैरानॉर्मल प्रेजेंस के बारे में ही, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप यू लाइक द स्टोरी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू टुडेज स्टोरी, दैट अनयूजुअल नाइट। ये मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, जिसको मैं जी बुलाना चाहूँगी, क्योंकि उसे लगता है कि ये स्टोरी हमारे बीच में ही रहनी चाहिए और किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जब मैं अपने 3rd ईयर ऑफ हाई स्कूल में थी और ये कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन की बात की कहानी है। मैं और जी एक ही शहर में रहते थे। शहर उतना बड़ा तो नहीं, पर हमें एक जगह पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था, कोई नशे किए हुए लोग नहीं रहते थे, कोई भी अनोइंग बेबीज़ नहीं होती थे वहाँ पे, और ना ही उनके क्रेज़ी पेरेंट्स। वहाँ पे बहुत ही कम लोग हुआ करते थे और एक सूदिंग सा इन्वायरमेंट था वहाँ पे। हल्की हल्की घास थी वहाँ पे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ें, बहुत अच्छा लगता था हमें वहाँ पे जाना। वो एकदम बगल में ही था, हमारे टाउन के सबसे बड़े पार्क के बगल में। हम वहाँ पे हर टाइम गर्मियों में जाया करते थे, पर इस बार पता नहीं क्यों हम लोग नवंबर में ही चले गए, डरते हुए। बट हमें बस वहाँ पे थोड़ा अपना अकेला टाइम स्पेंड करना था, पर वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी था कि क्या ही बताऊँ। हमारे साथ एक ही इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, which I think I'll share it in the future. बट मेरा दोस्त जी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था वहाँ जाने के लिए, पर मैं इतनी कन्विंसिंग हूँ कि उसे कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कुछ ही मिनट हुए होंगे हमें वहाँ पर गए हुए कि वहाँ का जो ओनली एंट्रेंस और एग्ज़िट था, वहाँ पे कोई बड़ा सा आदमी खड़ा हो गया और मैं इतना डर गई थी, और वो एकदम अंधेरा था। तभी रात के कुछ 10:40 बज रहे होंगे, और वो भी सर्दियों का दिन। और मेरी फ़ोन की जो फ्लैश लाइट थी वो बस इतनी ही दिखा पा रही थी कि वहाँ पे एक परछाई है। मुझे लगता है वो एक आदमी था। लंबे बाल नहीं थे उसके, और कितना लंबा था उतना भी मुझे याद नहीं। मैंने उस पर फ्लैश किया, पर ना ही मुझे उसके कपड़ों के कलर नज़र आए और ना ही उसके बॉडी के कलर। और वो इतना डार्क था, एज इफ वो कोई परछाई हो, ना कि कोई इंसान। ना ही मून लाइट और ना ही मेरा फ्लैश लाइट ये दिखा पा रहा था कि वो कितना डार्क है। वो इतना डार्क था कि कोई भी कलर नहीं था, और वो मूव तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। वो एकदम सीधा सा खड़ा हुआ, कोई भी आवाज़ किए बगैर खड़ा होके बस हमें देख रहा था। तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गई जी को कि कितना अच्छा है ना कि हम लोग अपने साथ अपनी लाइफ्स लेके आ गए। अगर हमें कुछ डेंजरस मिल जाए, यही सोच के हम लोग हमारा लाइफ्स लाए थे ना जी। और जी भी मेरे साथ अग्री कर रहा था। एक पॉइंट पर हम इतने डर गए थे कि जी और मैं डिस्कस करने लगे कि क्यों ना हम अपने पेरेंट्स को ही कॉल करते कि वो आए और हमें यहाँ से पिक करके लेके चले जाए। लेकिन हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि कोई अजीब सा आदमी हमारा रास्ता रोके खड़ा है। हमें कोई ऐसी स्टोरी सुनानी पड़ेगी जो कन्विंसिंग इनफ हो
और वो हमें आके ले जा सके और उन्हें कोई चिंता भी ना हो कि हम लोग कोई डेंजरस सिचुएशन में हैं। बट जैसे ही मैं अपना फ़ोन ऑन करने लगी, जी ने इमीडिएटली अपना उंगली उस तरफ, जिस तरफ वो आदमी खड़ा था, उस तरफ उठाते हुए कहा कि देखो वो आदमी नहीं है अभी, चलो हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अभी कुछ ही सेकंड की बात हुई होगी कि वो हमारे आंखों से ओझल हो गया था, विच ऑब्वियसली हमें डरा भी रहा था, एट द सेम टाइम हमें रिलीफ भी दे रहा था। तो हम इतनी जल्दी शायद हमारी पूरी ज़िंदगी में नहीं भागे होंगे जितने उस दिन भागे। हम लोग ज़ोर ज़ोर से भागे जा रहे थे उस तरफ जिस तरफ से स्ट्रीट लाइट की थोड़ी बहुत लाइट्स आ रही थी, ताकि हमें थोड़ा सा सेफ महसूस हो। हम उस रास्ते से तो निकल गए उस रात को, और मैं नहीं जानती कि मुझे इतनी रिलीफ कभी फील हुई भी होगी कि नहीं जब मैं अपने बिस्तर पे अपने शीट्स के अंदर जाके बैठी। एंड ऑफ कोर्स मैं जी के साथ रुकी उस पूरी शाम, अंटिल हम लोग उसके घर के कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत गिल्टी लगता है कि मैंने जी को अपने साथ ले जाने का ज़िद किया, इसीलिए मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गई ताकि मुझे थोड़ा बहुत बेटर महसूस हो। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, सेम एक्सपीरियंस, और किसी ने ऐसा शैडो देखा हो, तो प्लीज़ फील फ्री इन द कमेंट्स टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आई रियली लाइक टू हेयर आप लोगों के साथ क्या हुआ और क्या वो मेरे स्टोरी के साथ सिमिलर था या नहीं। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and comment down below, and subscribe the channel if you like hearing to my stories. So until then, good night, take care and bye bye.